नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एडिटिव नेचर ऑफ एंट्रोपी को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो एंट्रोपी है ना, वो एडिटिव नेचर को शो करता है। ओके, तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस बना करके हम लोग लिखे हैं कि शो एडिटिव नेचर ऑफ एंट्रोपी, और दूसरा लिखे हैं प्रूव दैट एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव पैरामीटर या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्यारे व्यूअर्स, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से कर लेना चाहिए और बहुत ही इजी है ये चीज़। बहुत इजीली आप जो है इस चीज़ को रिमेंबर कर लेंगे, है ना, बहुत आसान है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं एडिटिव नेचर ऑफ एंट्रोपी को? इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक सिस्टम कंसिडर करना होगा। ओके, मान लेते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये कोई सिस्टम है। ओके, है ना, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम कह लेते हैं इसको। ठीक है, ये कोई सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जिसका एंट्रोपी है ना, जिसका एंट्रोपी एस है। ओके, साथ ही साथ इसका जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है ना, थर्मोडायनामिक ओके प्रोबेबिलिटी, ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी जो है ओके वो W है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे? ये जो है एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है इस प्रकार से कि इसका जो एंट्रोपी है, इस एंटायर सिस्टम का जो एंट्रोपी है वो कैपिटल एस है। ओके, और इस एंटायर सिस्टम का जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हम लोग ले रहे हैं ओके वो W ले रहे हैं। ठीक है ना? ओके, ऐसा भी कह सकते हो टोटल थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नाउ मान लीजिए आपका ये जो सिस्टम है, ये जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है, वो दो सब सिस्टम कंसिस्ट कर रहा है। मान लीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स कि ये जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है ये दो सब सिस्टम्स कंसिस्ट कर रहा है। एक का एंट्रोपी है S1 और दूसरे का एंट्रोपी है S2। ओके, साथ ही साथ पहला जो सब सिस्टम है उसका थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है W1 और दूसरा जो सब सिस्टम है उसका थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है W2। समझ रहे हैं ना? हम लोगों ने क्या किया प्यारे व्यूअर्स, एक सिस्टम कंसिडर किया जिस सिस्टम का एंट्रोपी है S और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है W। ठीक है ना? और वो जो सिस्टम है वो दो सब सिस्टम्स कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है ना? एक सब सिस्टम है S1 जिसका माफ कीजिएगा, जो पहला सब सिस्टम है ओके उसका एंट्रोपी है S1 और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है W1, और जो दूसरा सब सिस्टम है उसका एंट्रोपी है S2 और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है W2। ये चीज़ आप ग्रैब कर लिए होंगे। ठीक है ना? अब देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो इंटायर सिस्टम है, इस इंटायर सिस्टम का जो एंट्रोपी है S, ये आपका इक्वल हो सकता है किससे? K log W से। इससे इक्वल हो सकता है जहां पर K क्या है आपका? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है ना? इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लेकर के रख लेते हैं। ठीक है, अब आगे आइए। उसी प्रकार इस सिमिलर मैनर में, है ना, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली हमारा ये जो पहला सब सिस्टम है, ठीक है, चलिए इस सिस्टम को 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला सब सिस्टम है 1 ओके, इसका एंट्रोपी क्या है? S1। अब सिमिलर मैनर में हम लोग इसका वैल्यू लिख सकते हैं K log E W1। उसी प्रकार जो दूसरा सब सिस्टम है उसका भी वैल्यू इसी प्रकार लिख सकते हैं K log E W2। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। समझ पा रहे हैं ना? एंट्रोपी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस इंटायर सिस्टम का जो एंट्रोपी था उसे इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, K log E W, जहां पर K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब चूंकि ये सिस्टम दो सब सिस्टम कंसिस्ट कर रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, जो पहला सब सिस्टम है ना, जिसका एंट्रोपी S1 है, ठीक है, उसे भी इसी प्रकार से एक्सप्रेस कर दिया, और जो दूसरा सब सिस्टम है ना, जिसका एंट्रोपी S2 है, उसे भी इसी प्रकार से एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब ये जो इंटायर सिस्टम है मेरे प्यारे व्यूअर्स ओके, इस इंटायर सिस्टम का जो टोटल थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होगा ओके,
इस इंटायर सिस्टम का जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होगा, ओके, टोटल थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, ओके, टोटल थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटायर सिस्टम या होल सिस्टम भी कह सकते हो, ऑफ इंटायर, चलिए इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, ओके, इज, ये किससे इक्वल होगा? ये इक्वल हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सब सिस्टम्स। ये जो दो सब सिस्टम हम लोग लिए हैं, इन दो सब सिस्टम के, है ना, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी जो है उसके प्रोडक्ट से इक्वल होगा। ये मतलब है W जो है W1, है ना, इंटू W2 से इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, ऑन मल्टीप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ओके, या नेचुरल लॉग भी लिख सकते हो आप, है ना, ऑन मल्टीप्लाइंग लॉग या नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, है ना, हमें क्या मिलेगा, वी गेट log EW इज इक्वल टू log EW1 W2, ऐसा, है ना। हम लोग इसे ऐसे भी लिख पाएंगे, log EW1 प्लस log EW2। क्यों भैया, क्यों लिख रहे हैं ऐसे? देखिए, एक्चुअली में हमारे पास फॉर्मूला होता है log AB जो है ना, ये log A प्लस log B से इक्वल होता है। इसका प्रयोग करके ऐसे लिख रहे हैं, समझ रहे होंगे आप। log EW क्या है, log EW1 प्लस log EW2 से इक्वल है ना। अब ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ओके, बोथ साइड्स, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4 बाई के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, के log EW इज इक्वल टू के log EW1 प्लस के log EW2, कुछ ऐसा। ठीक है, अब चलिए कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, S इज इक्वल टू के log EW। तो के log EW यहाँ पर भी है, तो इसके जगह पर क्या कर दीजिए, S रख दीजिए। के log EW1 किससे इक्वल है, के log EW1 S1 से इक्वल है, तो यहाँ पे S1 रख दीजिए। ओके, के log EW2 किससे इक्वल है, S2 से, तो यहाँ पर S2 रख दीजिए। ठीक है ना, और यहाँ लिख दीजिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है ना, ये लिख दीजिए। अब ये जो आपको मिल रहा है ना, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है आपको, ये हमें ये बता रहा है कि हमारा जो इंटायर सिस्टम है, ओके, या होल सिस्टम है, इसका जो एंट्रोपी है S, ये एक्चुअली में, है ना, जो दो सब सिस्टम्स था उसके एंट्रोपी के सम से ये इक्वल है। अर्थात जो इंटायर सिस्टम का एंट्रोपी है S, वो दो सब सिस्टम जो है ना, उसके एंट्रोपी के सम से इक्वल है। और ये जो है ना, एडिटिव नेचर ऑफ एंट्रोपी के बारे में बता रहा है कि मतलब एंट्रोपी जो है ये एडिटिव नेचर को शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हैंस, ओके, यहाँ पर देखिएगा, इसी प्रकार से आप लिख दीजिएगा कि हैंस एंट्रोपी ऑफ द होल सिस्टम, ओके, एंट्रोपी ऑफ द होल सिस्टम इज इक्वल टू the sum of the two subsystems, okay, two subsystem, okay, okay, यहाँ पर देखिए आगे का जो चीज़ है वो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, hence entropy ऐसे लिखिए, hence additive nature of entropy is proved, additive nature of entropy is proved, है ना। इस प्रकार से जो है हम लोग additive nature of entropy को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो भैया चलिए पहला वाला हो गया कि शो एडिटिव नेचर ऑफ एंट्रोपी। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मेरे प्यारे व्यूअर्स, थोड़ा सा यहाँ एक्सटेंसिव का मतलब समझना होगा हमें। ये एक्सटेंसिव है क्या,
चलिए एक्सटेंसिव को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई एक एरिया है, ठीक है ना, एरिया है या एक सर्कल है जिसका एरिया ए है, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि इसमें जो है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक का एरिया A1 है, एक का एरिया A2 है। तो इस पूरे सर्कल का जो एरिया है, जो टोटल एरिया है A, वो ऑब्वियस सी बात है इन दो पार्ट्स का जो एरिया है A1 और A2 इसके सम से इक्वल होगा, है ना। उसी प्रकार मान लेते हैं कि वॉल्यूम ले ले, अगर वॉल्यूम ले ले, ठीक है ना, मान लेते हैं कि इस प्रकार से डिवाइड कर दिए, यहाँ का वॉल्यूम V1 है, यहाँ का V2 है, यहाँ का V3 है। इस इंटायर सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो किससे इक्वल होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 से। और सेम चीज़ हम लोग किसके साथ देख रहे हैं? एंट्रोपी के साथ भी। ओके, तो एक्सटेंसिव पैरामीटर जो है ना प्यारे व्यूअर्स, वैसे पैरामीटर को कहा जाता है, ओके, जो गिवन पैरामीटर के, है ना, वैल्यूज के सम से इक्वल होता है सब सिस्टम्स में जो अवेलेबल है, ठीक है ना। सेम प्रॉपर्टी जो है इंट्रॉपी भी शो कर रहा है, इसलिए जो इंट्रॉपी है वो एक्सटेंसिव पैरामीटर है, ठीक है ना। एक्सटेंसिव का मतलब यही होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं, इस चीज़ से आप समझ पाएंगे कि इफ़ द वैल्यू, ओके, इफ़ द वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर, ओके, पैरामीटर मतलब क्या? जैसे वॉल्यूम, एरिया, इंट्रॉपी, इंटरनल एनर्जी, ओके। इफ द वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर ऑफ होल सिस्टम इंटायर सिस्टम भी कह सकते हैं आप, ठीक है, ऑफ होल सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ पैरामीटर्स, इज इक्वल टू द सम ऑफ पैरामीटर्स ऑफ ईच ऑफ द सबसिस्टम, each of the subsystems, okay, each of the subsystems, then the parameter, okay, then the parameter is called extensive parameter, okay, is called, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखिए extensive parameter, ओके। लेकिन वहीं अगर आप टेम्परेचर की बात करो, प्रेशर की बात करो, है ना, सरफेस टेंशन की बात करो, है ना, सरफेस टेंशन, ये सब क्या है? इंटेंसिव पैरामीटर है। तो इस प्रकार से जो है ना, आप ये भी शो कर सकते हैं इंट्रॉपी जो है एक्सटेंसिव पैरामीटर। सेम तरीका है ना, दोनों के लिए जो है सेम और करके ही लिखे है ना, तो सेम तरीके से आप शो करोगे, ठीक है ना। सिस्टम कंसिडर कर लोगे, इस प्रकार से आओगे, है ना, बहुत आसान है ना, आसानी से जो है आप इस चीज़ को शो कर लेंगे। यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सो ये क्या था? एडिटिव नेचर ऑफ इंट्रॉपी के लिए एक वीडियो था, और इसको भी ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग लिखे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। इंट्रॉपी के रिगार्डिंग और भी कई टॉपिक्स बाकी है ना, जैसे इंट्रॉपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इंट्रॉपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ओके, इंट्रॉपी इन कार्नोट साइकिल, टेम्परेचर इंट्रॉपी डायग्राम, है ना, बहुत सारा टॉपिक्स अभी डिस्कस करेंगे इंट्रॉपी के रिगार्डिंग। होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग डेफिनेटली क्लियर करेंगे।